उदय। कि आप जरा ये तस्वीर आप देखिए और यहाँ पर आप लोगों का हुजूम, ये लोगों का हुजूम आप देखिए, दिखाइए आप जरा लोगों का हुजूम दिखाइए। और लोग जो है वो यहाँ पर खड़े होकर के राहुल गांधी की इस यात्रा को देख रहे हैं। राहुल गांधी की हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आश्वासन देते हैं कि ऐ देश के मेरे बहनों भाइयों, चिंता मत करो, 100 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर महंगाई को नियंत्रित कर देंगे। 9 वर्षों का समय गुजर गया। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। इन्होंने ये कहते हैं कि 70 साल में क्या किया उन लोगों ने। अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब आप भी कुछ नहीं करोगे। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी से हम क्यों सवाल करें? हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बनाई है, हम तो सवाल आपसे करेंगे। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु। आज उदय से क्या सचमुच अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, इसी ऊहापोह में है आज की जनता। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए पिछले 7 दिनों में 8वीं क्लास की दहलीज तक पहुंचकर धमाल मचा चुकी है। यानी थोड़ा जवान हो चुकी है यह यात्रा। चहुं ओर लोग घरों से बाहर निकलकर राहुल का दिल और जान से हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। और ये जो है वो महसूस आप तब कर सकते हैं जब बीच में रह करके इस तरह से आप यात्रा को कवर करें, आप यात्रा को देखें, तब आपको समझ में आता है कि वाकई। देखिए आप तस्वीरें आप देखिए, लोग मोबाइल में कैद कर रहे हैं और इतने तो जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि हर घर पर जो है लोगों को खड़ा कर दिया जाए। जिस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है वह देखकर ऐसा लग रहा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा ही लोग महसूस भी कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो वादा पूरा नहीं किया, ना 15 लाख मिला और न ही घर। उल्टा यही हुआ कि लाखों नौजवानों ने नौकरी गंवा दी, बेरोजगार हो गए लाखों नौजवान। लेकिन हो सकता है कि राहुल पूरा कर दे, अपना वादा पूरा करे। एक तरफ राहुल की यात्रा से भाजपा घबराई हुई है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही 2 वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के वीडियो, जो कि मोदी के खिलाफ है, बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन दोनों मंत्री ने भाजपा सरकार और मोदी की तीखी और निंदनीय स्वर में आलोचना की। दरअसल राजनाथ सिंह ने कभी प्रधानमंत्री को आगाह करते हुए कहा था कि केवल आश्वासन देने से नहीं होगा। यह कहते हुए वह स्वयं पीएम पर शब्दों के तीरों का प्रहार कर दिया था और इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी पर जबरदस्त टिप्पणी की बौछार शुरू कर दी। बता दें कि यही वो जो इंसान हैं जो मोदी जी को लेकर आए थे और आज वे स्वयं मोदी जी की महंगाई और उनकी कथनी और करनी से बेजार हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, रुष्ट हैं मोदी जी से। यही वजह है कि वह भी पिछले दिनों खुलकर बोलते हुए दिखे। राजनाथ सिंह ने कहा पीएम आश्वासन देते हैं, बल्कि यह कह सकते हैं कि राजनाथ ने मोदी जी की एक्टिंग करते हुए कहा, मिमिक्री करते हुए कहा, ऐ देश के बहनों और भाइयों, चिंता मत करो, 6 माह में अंदर महंगाई को नियंत्रित कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कहा, चलिए वो भी हम थोड़ा सुन लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आश्वासन देते हैं कि ऐ देश के मेरे बहनों भाइयों, चिंता मत करो, 100 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर महंगाई को नियंत्रित कर देंगे। 9 वर्षों का समय गुजर गया। देश में महंगाई चरम सीमा पर है और इसीलिए राहुल ने इसके खिलाफ भारत जोड़ो अभियान का आगाज कर दिया है। राहुल की 7वें दिन की यात्रा खत्म होते ही भीड़ इस तरह से टूट पड़ी कि उसे काबू में लाना कठिन हो गया। इसी बीच राजनाथ सिंह का जो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, उस वीडियो में उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए यह भी कहा था कि नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होने के कारण ही भारत की जनता का लोगों से और भारत की राजनीति से विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। उन्होंने ये तंज पीएम पर की थी, हम सबको पता है। उन्होंने सवाल उठाया था कि 100 दिनों में महंगाई को नियंत्रित कर देंगे, ऐसा मोदी जी ने कहा था। उन्होंने लोगों से पूछा भी कि पीएम बार बार इस तरह के गलत आश्वासन क्यों दे देते हैं। देखिए ये वीडियो और गौर से देखिए।
ऐ देश के मेरे बहनों भाइयों, चिंता मत करो, 100 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर महंगाई को नियंत्रित कर देंगे। 9 वर्षों का समय गुजर गया। प्रधानमंत्री जी क्यों इस प्रकार का गलत आश्वासन देश की जनता को देते हैं? अपनापन, उत्साह और उमंग की जन यात्रा देखकर ऐसा लगता है कि देश में बदलाव आ सकता है। लोग बदलाव चाहते हैं, अच्छे दिन के इंतजार कर रहे हैं लोग। शायद इसीलिए लोगों ने बाहें पसार कर दिल से राहुल का स्वागत किया। बैंड बाजे वाले सड़कों पर उतर आए। कि आप जरा ये तस्वीर आप देखिए, और यहाँ पर आप लोगों का हुजूम, ये लोगों का हुजूम आप देखिए, दिखाइए आप जरा लोगों का हुजूम दिखाइए। और लोग जो है वो यहाँ पर खड़े होकर के राहुल गांधी की इस यात्रा को देख रहे हैं, राहुल गांधी की। और आप देखिए लोग हाथ हिला करके यहाँ पर, और मोबाइल तकरीबन लोगों के हाथ में, मोबाइल से तकरीबन लोग जो है वीडियो बना करके इसको कैप्चर कर रहे हैं कि किस तरह से। देखिए आप, पुलिस जो है वो रस्सा लगा करके यहाँ पर लोगों को रोक रही है। वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम पर खुलकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। अब हैरानी की बात तो यही है कि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ मंत्री पीएम की आलोचना न केवल तीखे स्वर में बल्कि खुलेआम कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं पीएम के खिलाफ इशारों ही इशारों में कुछ ना कुछ कह जरूर देते हैं। इसके अलावा और क्या कहा गडकरी जी ने, चलिए उसे भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए। अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे, इस प्रकार की नीति है। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का दुख और तकलीफ इन दिनों लगातार बाहर आ रहा है। महंगाई से वो भी बेहद परेशान हो चुके हैं। लोग उससे जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। जब से उन्हें भारतीय संसदीय बोर्ड से निकाला गया है तब से वह खुलकर जनता के सम्मुख अपनी व्यथा सुना रहे हैं। वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी उससे परेशान हूँ। नीति और महंगाई की बात करते करते वह पीएम को आगाह करते हुए कहते हैं कि देश की जनता इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। एक बात जरूर है कि जो लोग एक समय 2G स्पेक्ट्रम में 0 भ्रष्टाचार हुआ कहने वाले लोग थे, जो एक बार रामदेव बाबा को संत कहकर उनको 3-3 बार 4-4 बार मिलने के लिए गए, जिन लोगों ने अन्ना हजारे के साथ चर्चा की 10 बार, तब लोग अच्छे थे। अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए। अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे, इस प्रकार की नीति है। एक तरफ सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह लोकतंत्र के विरोध में है। और हिंदुस्तान के जनता जो लोकतंत्र को अपना आत्मा मानती है वह ऐसे बातों का कभी समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि इमरजेंसी में इन्हीं हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र के विरोध में जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार करके उस समय की सरकार को सबक सिखाई थी। और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर देश चलाना चाहते हैं तो देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आज बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। यदि अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें, हमें इससे तसल्ली मिलेगी, अच्छा लगेगा। प्रणाम। आज उदय